एक नया स्वरूप आपके अंदर से जागृत होता है। जैसे कमल का फूल जो कीचड़ों में उगता है और सुरभित कर देता है सारे उस जगह को, इसी प्रकार आपका व्यक्तित्व हो जाता है। यह आपके अंदर सब निहित है, आपके अंदर सब ये चीज़ें हैं। इसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा चाहिए। जब आप इस शुद्ध इच्छा को करें कि हमें भी यही चीज़ प्राप्त करनी जो हमारे अंदर अपनी है, उसे हमें प्राप्त करना है, तो ये सब घटित होता है। ये चित्त इतना आलोकित हो जाता है कि जहाँ आपका चित्त जाएगा वहाँ कार्यान्वित होता है। जहाँ आप देखेंगे वहीं वो होगा। जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हैं, तो मान लीजिए टेलीविज़न में कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, वो कह रहा है, पर उसका कहना कोई असर नहीं रखता, उसका कोई परिणाम नहीं होता, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका चित्त कहीं जाए तो वो जहाँ जाएगा वहाँ कार्यान्वित होगा, वहाँ कार्य करेगा। और आप आश्चर्य करेंगे कैसे हो गया, इतने जल्दी कैसे घटित हो गया। क्योंकि ये जो सर्व में बसी हुई अणु परमाणु में बसी हुई ये जो शक्ति है, ये सब सोचती है, समझती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, और ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर जागृत होते ही आप अनुकंपा से बढ़ जाते। इसकी बात अनेकों ने की कि आपके अंदर अनुकंपा लाई, लेकिन ऐसे कहने से किसी के अंदर अनुकंपा नहीं आती, कुछ भी कहने से नहीं आती। उल्टे मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा तप जप करते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक बनते हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं, उनमें बड़ा क्रोध होता है, उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसमें उनमें शक्ति अभी ऊपर से आई नहीं। जैसे समझ लीजिए कि एक टेलीफोन है और उसे हम घुमा रहे हैं खूब, वो टेलीफोन ही खराब हो जाएगा। अगर उसका कनेक्शन ही नहीं तो आप टेलीफोन किसे कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे सारे ही कार्यों में कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका संबंध अगर मेन से नहीं हो तो इसका कोई उपयोग नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार हमारे भी जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता। जब हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है तो हम चाहे जो कर लें। इस देश में कम से कम परंपरागत हम लोग धार्मिक, इस देश में हम लोग समझते भी हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार पाना ज़रूरी। हमारे अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें एक मार्ग में, एक सूत्र में बांधती है। लेकिन और देशों में जाइए तो अजीब अजीब लोग काम करते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि इनको मालूम नहीं ये कौन है। जैसे बाल सब काट लेंगे, कहीं यहाँ से तुर्रे निकाल लेंगे, कहीं कुछ अजीब से कपड़े पहन लेंगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। औरतें आदमी जैसे कपड़े पहनेंगे, आदमी औरतों जैसे कपड़े पहनेंगे। वो सोचते हैं ये सब करने से वो कोई विशेष हो जाएगी। उससे कोई विशेष क्या होना है, ये तो सिर्फ पागलपन है। और वो भी ऐसा पागलपन कि अब क्या करें और कैसे अपने को स्थापित करें कि हम कोई चीज़ है। यहाँ तक है कि जो देश बहुत समृद्ध है, ऐसे देश जो कि हम कहते हैं स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, और इस तरह के जो देश हैं, वहाँ के जो जवान लोग हैं, जवान क्या 40-40 साल के तक लोग वहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। इतना पैसा है, सब कुछ है, आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। वहाँ से लोग आते हैं कभी कभी लंदन में मुझे मिलने, तो मुझे कह ले माँ ये बताओ कि हमारा मन करता है हम आत्महत्या करें। हमने कहा क्यों। कह ले जीना किस चीज़ के लिए, हमें क्या करना है, जी करके क्या करना है। ये तो सभी लोग इस तरह से जी रहे हैं, हम ऐसा जीना नहीं चाहते। हमारा क्या महत्व है, हमारी क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा हम मर जाना चाहते हैं। जहाँ की ये चरम सीमा पर पहुँच गया है ऐश्वर्य, जहाँ लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ आ गया, अब हमें नहीं चाहिए, बहुत हो गया, तभी ये तत्व हमारे अंदर जागृत होता है जहाँ हम खोजते हैं। और खोजने का जब तत्व शुरू हो गया, उसे हम कहते हैं कि यही अब एक साधक होगा। ऐसे बाहर बहुत ज़्यादा साधक है, इसमें कोई शक नहीं, पर यहाँ से आपने बहुत सारे गुरुओं को एक्सपोर्ट कर दिया, उनको खा रहे पी रहे, उनको बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन आप हिंदुस्तानी, आपको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान वास्तव में एक महान योग भूमि। हाँ, हमारे यहाँ देशद्रोही बहुत है,
हमारे यहाँ खराबियाँ बहुत है, लेकिन बहुत कहने पर भी अगर देखा जाए तो फीसदी परसेंटेज उसका बहुत कम। और ये लोग सब ठिकाने लग जाएंगे। इसकी जो महत्ता वो सोचनी चाहिए कि इस देश में बड़े बड़े संत साधु हो गए और वो जो कह गए हैं वो सिद्ध करने के लिए आप आए हो। आप आज जिस संसार में जो आए हुए हैं, आपको वो चीज़ सब प्राप्त होने वाली है जो जो आपको अभी वचन दिया गया। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। देशद्रोहियों को भूल जाइए, गलत लोगों को भूल जाइए, दुष्टों को भूल जाइए, उनका तो कोई इलाज नहीं। नामदेव ने कहा है कि दुष्ट होता है वो दुष्ट रहता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। खा कि जैसे मक्खी है, मक्खी अगर किसी खाने पर बैठ जाए तो उल्टियाँ करो, और कहीं गलती से मक्खी खा ली, वो मर भी जाएगी तो भी आपको मार डाले। इसी तरह से दुष्ट लोग होते हैं, उनसे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब उन लोगों से है कि जो सर्वसाधारण समाज में अच्छे लोग हैं और जो समझ नहीं पाते कि वो ज़िंदगी में क्यों आए। बहुत से लोग इसलिए भी खराब हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं रहता। अपना ही सहारा हमें खोजना है। हमें किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आप ही अपने गुरु होने वाले। आप ही को अपना मार्गदर्शन मिलने वाला है और उस मार्गदर्शन में चलते चलते आप समझ जाएंगे कि आप हैं क्या। आप कोई कम चीज़ नहीं, विशेषता एक मानव स्वरूप है। और आप पैदा हुए इस भारत भूमि पर जो एक महान योग भूमि है। मेरा विश्वास करिए कि महान योग भूमि है ये। इसके जर्रे जर्रे में चैतन्य भरा हुआ है, इसके कण कण में चैतन्य भरा हुआ है। और जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं ये पृथ्वी कितनी महान है। और इस महानता के जो आप एक उसमें नागरिक हो गए हैं, इसका कारण आपने भी कुछ बहुत पुण्य कर्म किए हैं, नहीं तो यहाँ जन्म होना आसान है। उसी वक्त परीक्षा के लिए भी बहुत से दुष्ट लोग भी पैदा होते हैं, कोई हर्ज नहीं। कितने भी दुष्ट आ जाएं, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो उनकी दुष्टता ही सामने नज़र आ जाएगी, वही दुनिया के सामने गिर जाएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये असलियत है और ये सब कुछ आपके अंदर है। आप कहेंगे कि माँ आप तो बड़ी अजब बातें कर रही हैं। सारी दुनिया ही अजब हो जाती है जब आप एक बार आत्मदर्शन पा लेते हैं। सारे संतों को आप समझ लेंगे, सारी जो बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी हैं और देखी हैं और पढ़ी है, वो सारे नज़र आने लग जाएंगे। अभी तक तो आप सिर्फ शब्दों के जालों में फंसे हो। एक तरह का ऐसा व्यक्तित्व आपका बन जाएगा कि दुनिया देख कर हैरान होगी कि अरे ये तो कल का वो, आज इसको क्या। ये जो अनुकंपा है इसका आज तक किसी ने उपयोग ही नहीं किया। इस शक्ति को किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। आज तक प्रेम की शक्ति किसी ने इस्तेमाल नहीं करी। कुछ ना कुछ भेद करने की शक्ति कि चलो कुछ नहीं तो तुम ये अलग हो, तुम अलग हो, तुम इनसे लड़ो, तुम उनसे लड़ो। पर प्रेम की शक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब एकजुट एक साथ बन जाते हैं। आज आप जानते हैं कि सहयोग 65 देशों में बहुत ज़ोरों में चल रहा है, और पता नहीं है तो लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा देश है, लेकिन जो बहुत ज़ोरों में सहयोग चल रहा है 65 देश है। और इन 65 देश के हर एक सहयोगी आपके अपने नज़दीकी है। जैसे ज्ञानदेव ने कहा है तेची सोएरी को होती, वही आपके रिश्तेदार हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से सब जुट गए मेरे, ये सब मेरे रिश्तेदार कहाँ से जुट गए। जो असली रिश्तेदार, उनको आपके प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, आपके पर्स से मतलब नहीं, सिर्फ आपके प्यार से मतलब। इस प्यार की दुनिया में उतरना ही बहुत जरूरी। जब तक इस प्यार की दुनिया को नहीं जानिएगा आप अपना भी महत्व नहीं समझ सकते कि आप कितने महान हैं। इस प्यार की जो शक्ति है उससे आप सारे संसार को समेट सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नई चेतना जागृत होती है और उस चेतना को हम सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिससे कि आप दूसरों को महसूस कर सकते। जैसे कोई आदमी आपके सामने आ जाए, वो तबीयत, अभी जैसे ये महाशय आए थे, फ़ौरन मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ, पर वो मचलने लग गए, आफत करने लग गए, नाटक करने, कोई ज़रूरत नहीं। मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ ठीक हो सकती है यहाँ मचलने से नहीं, सहयोग करने से। सहयोग करें तो उनकी तकलीफ़ें सारी दूर हो जाए। लेकिन वो यहाँ नाटक करने आए थे, करने दें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो करके आपको इस परम शक्ति से एकाकारिता दे। मेरी बातचीत भाषण से भी फर्क नहीं पड़ेगा,
फर्क पड़ेगा सिर्फ इस घटना से। इसको एक्चुअलाइजेशन कहिए, इसका साक्षात होना चाहिए। जब इसका साक्षात होगा तभी आपको अपना भी साक्षात होगा और आप समझ लेंगे कि आपको मैं जो बात बता रही हूँ वो एकदम बिल्कुल सत्य है। इस पर ये जान लेना चाहिए कि ये सब होने के बाद आप परमात्मा के साम्राज्य में आते। परमात्मा का साम्राज्य पूरी तरह से अलौकिक है और उसका कार्य इतना सुंदर और इतना मज़ेदार होता है। जिस तरह से नाटक खेलते उस तरह से उनके साम्राज्य में ये परम चैतन्य जो है ये कार्यान्वित होता है।